1 महीना बीत गया, इतना कुछ बदलाव आ गया, लेकिन फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है। वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलना उसकी फितरत है। इस घर का वक्त भी जरूर बदलेगा, यहाँ भी खुशियों के रंग बिखरेंगे, लेकिन कब, बस उसी का इंतजार है। मैम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मैम, मेरे ना मैथ्स में फुल मार्क्स आए हैं। वाओ, वेल डन। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब तो क्लास का टाइम हो गया है ना? सॉरी मैम। चलो। हाँ, कितनी मेहनत कर रही है लड़की इन बच्चों के ऊपर। हाँ, अभी पिछले महीने ही इसके जेठ की डेथ हो गई है और ये खुद भी तो विधवा है। लगता है इन बच्चों में ही इसने अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ ली है। पर यहाँ पे क्या कर रही है ये, और ये किताबें लेके? अरे बहुत पुण्य का काम करती है। गरीब बच्चों को जो ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते, उन्हें लॉ के एंट्रेंस के एग्जाम के लिए पढ़ाई करवाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। कितनी लगन से काम कर रही है। आज 3 पार्टियों का माल डिस्पैच होने वाला है। वैसे तो कल रात को मैंने सबको चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये डिलीवरी आप अपने सामने करवाएं, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जीता चाचू। पता है, आज स्कूल में हमारे फ्रेंड्स कलर्स खेल रहे थे। लेकिन होली तो 2 हफ्ते बाद है। लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स कलर्स खेल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? अच्छा, ये बताओ होली किससे खेलते हैं? रंगों से। अब जब रंगों से होली खेलते हैं तो मेरे पास है एक आइडिया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर पेंटिंग बनाएं? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको याद है ना, 2 दिन बाद एग्जाम है। यस दीदी। इसीलिए नो हॉलिडे, ओनली फोकस। तो आज हम किताबों को आराम देते हैं और कुछ अलग करते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक नई एक्सरसाइज करने वाली हूँ। तो आप सबको आज के न्यूज़पेपर से एक क्रिमिनल केस को सिलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक है। मैं क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ। ये ग्रुप फेवर में आर्ग्यू करेगी और ये अगेंस्ट। रेडी? शुरू करो। दीदी, ये तो कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं। कानून की कौन सी किताब में लिखा है ये? मैं बोल रहा हूँ दीदी, गुनहगार ही कल्प्रिट है। नहीं नहीं हीर दीदी, मैं गुनहगार को कल्प्रिट नहीं मानती। कानून तो अंधा होता है, लेकिन हमारी तो आंखें हैं। अदालत में कानून को तोड़ना गुनाह होता है, मगर हमें तो समझना चाहिए ना कि गुनहगार ने जो कुछ भी किया है कुछ सोचकर किया होगा। आखिर क्यों किया, किस हालात में किया? इस केस में गुनहगार ने जो कुछ भी किया ना, अपनों के लिए किया। अपनों के लिए कुछ करना गुनाह है क्या? नहीं ना। तो जब गुनाह हुआ ही नहीं तो गुनहगार कैसा? अगर मैं चाहूँ ना तो जीते और अटवाल साहब की खुशियाँ एक बार फिर से छीन सकती हूँ। कुछ कर, मेरे पुत्र नु बचाओ। खिड़की के पास वाले एरिया में देखो, मुजरिम वहीं से फरार हुआ है। बोलिए ना ये दीदी, अगर बात इंसाफ और अपनों की खुशी के बीच हो तो हमें किसे चुनना चाहिए? दीदी बोलिए ना। मैं खुद एक लॉयर हूँ और मेरा जवाब इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जब वक्त आया तब मैंने अपनों को, उनकी खुशियों को चुना। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं गलत थी? मैंने जो किया पापा जी के लिए किया, और खास करके जीते के लिए। अब मेरा ऐसा करना सही था या गलत, वो तो आप ही जानते हो पापा जी।
सिमरत, सनी, सिमरत ये तुम्हारे नाक पे क्या लगा, दिखाओ। ओह, हट गया। सनी तुम्हारे भी कुछ लगा है, दिखाओ। हाँ ठीक है। तुम्हारे नाक पे तो कुछ लगा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने तुम्हारे नाक पे लगाया। तेरे नाक पे भी लगाया। हाँ, चाचू ने मेरी नाक पे लगाया अभी तक। नहीं देखा पुत्र, कैसे जीते ने खेल खेल में दोनों को रंग लगा दिया। सनी हमेशा से यही तो चाहता था पापा जी, जो कभी उसे मिला ही नहीं। जर्नैल ने हमेशा उसे दबा के जो रखा, उसे डांटा, फटकारा, उसके कॉन्फिडेंस को बाहर कभी आने ही नहीं दिया। अगर जीता उसके कॉन्फिडेंस को बाहर ला रहा है पापा जी। पता है चाचू, मुझे ना कल से क्लास मॉनिटर बनाने वाले हैं। वाह भाई वाह सनी, वो तो एकदम ओके रिपोर्ट है। पापा जी आप देख रहे हैं ना, सनी स्टैमर भी नहीं कर रहा। आओ पुत्र, वैसे भी आप इतने समझदार हो, इतने अकलमंद हो, तो यार थोड़ी सी अकल ना वो मुझे भी दे दो। वो क्या है ना, आपके दादू ने ना मुझे भी ना ऑफिस का मॉनिटर बना दिया। अब ऑफिस में तो संभाल लेना, उसमें आप मेरी मदद करोगे? डोंट वरी चाचू, मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा। डॉक्टर्स भी ये चीज नोटिस कर रहे हैं, पर सनी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मैंने ये नोटिस किया कि जब जीता उसके आसपास नहीं होता है ना, तो वो ज्यादा स्टैमर करने लगता है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, टीवी चैनल्स ने वो एक्सीडेंट बार बार अपने चैनल्स पे चलाया। वो एक्सीडेंट मेरे बच्चों के दिल में सदमा बन के बैठ गए पापा जी। मैं खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभालती। लेकिन पापा जी की मेहर थी, हीर ने और जीते ने मेरे बच्चों को संभाल लिया। देखिए ना पापा जी, दोनों कितने खुश लग रहे हैं उसके साथ। मन लग रहा है उनका, है ना? हाँ पुत्र, जब बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता ना पुत्र, तो उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें दुनियादारी सिखा सके। सही कह रहे हैं आप पापा जी। जीता इनके आसपास नहीं होता तो मेरे बच्चे बेचैन से हो जाते हैं, और जीता मेरे बच्चों के साथ इस तरह हमेशा ऐसे थोड़ी ना रह पाएगा। बस इसी बात का डर है मुझे। तेजी पापी, मुझे ये डरना अपने मन से निकाल दीजिए। मुझे इनका जीता चाचू ना हमेशा इनके पास रहेगा। मुझे बाप के बिना जीना क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे हर पल महसूस किया मैंने। लेकिन सनी और सिमरत को मैं कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे मेरा वादा है आपसे। थैंक यू जीते। मम्मा, ये देखिए हम लोग ने बनाया फैमिली फोटो। अच्छी है ना मम्मा? ये पापा है सिमरत। सिमरत आपको पता है ना कि पापा तो। मैं जानती हूँ मम्मा, पापा बाबा जी के पास चले गए हैं। लेकिन चाचू है ना, सनी और मेरी बेस्ट फ्रेंड।
ऐसे बेस्ट फ्रेंड वाले चाचू किसी के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। हाँ। तेजू भाभी, आप मुझे थैंक यू कह रही थी। अच्छी थैंक यू तो मुझे इन बच्चों को बोलना चाहिए जो उन्होंने मुझे इस घर का हिस्सा माना। भले ही मैंने जो किया वो कानून की नजर में जुर्म हो, लेकिन फिर भी मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जीते को उसका परिवार मिल गया और अब वो खुद को कभी अकेला नहीं समझेगा। हीर चाची, चाचू आप भी आइए। हमने पेंटिंग बनाई है, हम लोग नई पेंटिंग बनाते हैं। ये जीता और हीर ही है जिनकी वजह से इस घर में खुशियां एक बार फिर वापस आई, इनकी वजह से ही इस घर में रौनक वापस आई है। पुत्र, जब राजविंदर वापस आएगी ना तो एक बार फिर इन बच्चों के चेहरे पर रौनक देखकर, इस घर में खुशियां देखकर खुश हो जाएगी। सही कह रहे हो पापा जी। हीर आज जरनैल की अरदास है गुरुद्वारे में, याद है ना? तो फिर मैं चलती हूँ, तुम्हें सीधा गुरुद्वारे में ही मिलूंगी। मुझे एयरपोर्ट भी जाना है मम्मी जी को पिक करने के लिए। तुम जीता को लेके साथ में आ जाना। जी दीदी। हाँ जी बच्चों। हाँ पुत्र। सुंदर जी मैडम जी। जीता नहीं आएगा खाना खाने के लिए? नहीं मैडम जी, पाजी ने कहा है कि अभी उन्हें बहुत काम है। कविता एक प्लेट दो। जी बाबू। ए मुंडा भी ना, बस काम काम और काम। तो कुछ समझाती क्यों नहीं? लोग काम क्यों करते हैं, कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। अरे इस जनाब के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। मैं भी देख रही हूँ कि कैसे खाना नहीं खाता। हाँ संतु साहब, वो जी नवी फसलों का हिसाब से ये मेरे को सारा। जीते। वो जी पुराने हफ्ते जो डिलीवरी दी थी, वो हाँ जी उसकी पेमेंट नहीं आई अभी तक। वो आ देखो, वो कोई पेमेंट नहीं मिली। हाँ जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जी डिलीवरी जो है ना वो कल ही करवानी है और उससे पहले हो भी नहीं सकती है। वो अभी नहीं जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। जीते को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हीर बिना बोले ही उसे समझ जाती। पहिया रोटियां ते सारी गला खोटियां। पुत्र तेरा हाथ दिखा इधर। इतनी गर्म मोम गिर गई थी, तू सी तक नहीं की थी। मुझे कोई चक्कर नहीं, वो बर्फ लगा लाऊंगा। सरताज जी,
कुछ बातें ना ऐसी होती हैं कि जिन्हें बोल दो उनका असर खत्म हो जाता है। सत श्री अकाल। जीता हीर से बहुत प्यार करता है, बस अब दिखाना छोड़ दिया है, जताना छोड़ दिया है। लेकिन इसका प्यार ऐसा है जो ये छुपा कर भी छुपा नहीं सकता। सत श्री अकाल बयान सिंह जी। ओहो अटवाल साहब, आओ जी आओ। अनु क्यों तेरे पुत्र? मन्नू दस दे मैं आ जांदा। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, आप पुत्र बैठ। जस पुत्र जी। हाँ जी। और दसो सब बढ़िया करे? सब बढ़िया बयान सिंह जी, बस आपसे बात करनी थी तो चला आया। मन्नू दसना सी मैं जानदा। नहीं बयान सिंह जी, बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगा अगर यहां आकर बात करूं तो बेहतर होगा। दस। दरअसल बात मेरे बेटे जीते की है। बयान सिंह जी, आप जानते हैं कि बाबा जी ने कई सालों के बाद मुझे जीते से मिलाया और मैं चाहता हूं कि एक बाप होने के नाते मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो एक बाप को करना चाहिए था। उसे बाप का नाम देना चाहता हूं और आप ये भी जानते हैं कि जीते ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, पर अब मैं चाहता हूं कि वो दूसरों के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचे। आप ये सोच रहे होंगे कि जीते के लिए बात करने के लिए मैं आपके घर पर क्यों आया हूं। देखिए, कुलदीप और जर्नैल के जाने के बाद अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा इकलौता बेटा जीता। और आप भी ये जानते हैं कि उसे धन दौलत शौहरत पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर उसे फर्क पड़ता है तो अपनों की खुशी से, और उसकी खुशी हीर में है। भाई साहब, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आप सब हमारे घर आए थे और हीर की दूसरी शादी की बात कर रहे थे और मैंने आपको यकीन दिलाया था कि हीर की जिम्मेदारी मैं लूंगा, एक पिता बनकर कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं खुद अपने हाथों से उसे विदा करूंगा। पर बयान सिंह जी, अब मैं उसे विदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हीर फिर से मेरी बहू बन जाए। ये जीता और हीर ही हैं जिन्होंने इस घर को संभाला हुआ है। ये दोनों मेरी दो बाजुएं बनकर इस घर में रह रहे हैं। अगर एक बाजू भी कट गई ना तो मेरा घर ढह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीते और हीर की शादी हो जाए और मैं आपसे इजाजत लेने आया था।